जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे बात करें, बहुत ही अहम और बहुत ही पायदार बात। आज हम आपसे वो बात नहीं करेंगे, बीमारी और इंसानियत और ये सारी चीज़ें। आज हम आपको रिव्यू देंगे एक ऐसी चीज़ की जो हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पे खाते हैं, इसको हम कहते हैं खजूर। खजूर का एक दाना, ये खजूर का दाना, वैसे रमज़ान का महीना चल रहा है, हर आदमी ये खजूर खाता है, हर आदमी ये खजूर खाता है। और खजूर के अंदर अल्लाह पाक ने 40 प्रोटीन रखे हैं, 40 प्रोटीन रखे हैं। इतनी ताकत है इसमें कि हमें कहा गया है कि इससे इफ्तार किया करो। और आपने देखा होगा ज़्यादा अरब के इलाकों के अंदर यही खजूर, और कितनी सारी डिशेस इसकी बनती हैं, है ना? कितनी डिशेस बनती हैं इसकी, यानी कि इतने शेक बनते हैं इनके, इनके जो है वो अचार बनते हैं। तो खजूर एक ऐसी चीज़ है कि उसके अंदर अगर आपने उसको उसको अगर आपने सही तरीके से खाया, ठीक है ना, और इसका शेक बनाया और सुबह उठ के आपने एक गिलास के अंदर 4-5 खजूरें डाली हुई थी रात की, वो पी लिया, तो आपका दिन, पूरा दिन तवाना होगा, आपके दिन बेहतरीन गुजरेगा, आपका पेट का मामला बहुत ही सही हो जाएगा। तो खजूर एक इतनी ताकतवर चीज़ है। लोग अपना सुबह आगाज़ जो है खजूर से करते हैं, और इफ्तार भी खजूर से करते हैं, सुन्नत भी है, अल्लाह के रसूल को पसंद भी थी। इसमें मुख्तलिफ वैरायटी आती है। अगर ज़्यादा वैरायटी आपको देखनी है तो हमारा इलाका है कि पाकिस्तान के अंदर सक्खर का, वहाँ आपको वैरायटीज़ मिलेंगी खजूर की। और एक हम जाते हैं उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, तो उस इलाके, अरब के इलाके के अंदर भी खजूर की लातादाद वैरायटी मिलती है। अलग अलग स्टाइल की मिलती हैं, लंबी मिलती हैं, चौड़ी मिलती हैं। सबसे नायाब जो है वहाँ पे अजवा खजूर है। अजवा खजूर खुदा के रसूल को बहुत पसंद थी, और आप अलैहिस्सलाम ये खाया करते थे, और उसके बड़े बेनिफिट्स हैं। देखिए ना, ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि जब आप बच्चों को खिलाएंगे, उनकी आदत डालेंगे, तो उनके जिस्म में, उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स आएंगे, विटामिन्स आएंगे, उनके अंदर ताकत आएगी। तो बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर आपके घर में कोई चीज़ नहीं है तो आपके घर में खजूर तो होनी ही चाहिए। आपके जब मेहमान आए घर में, तो सबसे पहले उनको खजूर और पानी दें, ये सुन्नत रसूल है। अगर आपके पास घर के अंदर जमज़म है तो जमज़म और खजूर दें, अगर वो नहीं है तो खजूर के साथ पानी दें, है ना? ये सुन्नत है। तो बड़ा खुदा के रसूल भी ये फर्म दिया करते, सुन्नत तरीका है कि वो मेहमान नवाजी के लिए यही दिया करते थे। तो हमने ये देखा, हमें ये पता चला कि ये चीज़ जो है वो इतनी नायाब है कि बस आप पूछें मत, और खुदा ने इसमें रखी है सारी चीज़ें। तो इसको खाया करें, और रोज़ाना की बुनियाद पे खाया करें। बच्चों को इसकी आइसक्रीम बना के दें। आइसक्रीम बेहतरीन बन जाती है खजूर की, शेक बनते हैं, है ना? टॉफ़ियाँ बनती हैं। हम जब वहाँ से आते हैं सऊदी वगैरह से, वहाँ टॉफ़ियाँ मिलती हैं, वो रखा करें घर के अंदर, ताकि इसका टेस्ट जो है मुंह के अंदर बैठे बच्चों के, और वो बजाय सैनल्टियाँ, बिस्किट्स और ये वेफ़र और इस तरह की चीज़ें खाएं, खजूर की शेक पिएँ, खजूर की टॉफ़ियाँ खाएं, खजूर की सारी चीज़ें खाएं। तो खजूर जो है वो बेहतरीन है, और इसका इस्तेमाल बेहतरीन है। आप बेवक्त की जो भूख है ना, खजूर से मिटाया करें। एक और चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, वो है चने। वो छिलके वाले चने आते, वो डब्बा बना के रखें, उसका डब्बा भर के रखें उसका चने का, और फिर वो चने भी आप इस्तेमाल करें। जब आप चने और खजूर इस तरह की ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ना, और फिर आपका मैदे के अंदर ये ठोस चीज़ें जब जाने लगेंगी, तो आपको मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी खाने के अंदर, और आपके जिस्म के अंदर तवानाई आएगी। आपका जिस्म बिल्कुल चाको चौबंद होगा, और आप हर काम के लिए एक्टिव रहेंगे। और जब एक्टिव रहेंगे तो आपके मसले हल रहेंगे, और आपकी ज़िंदगी लाइफ बेहतर हो जाएगी। और जब आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी तो हर आदमी जो आप काम कर रहे हैं वो आपसे 100% आप परफॉर्म सही कर पाएंगे, और उस काम का हक अदा हो जाएगा। उस काम का हक अदा हो जाएगा, वो काम निखर के सामने आएगा, और फिर आप विन हो जाएंगे इस दुनिया के अंदर हर हवाले से, कि पैसों के एतबार से भी अल्लाह पाक आपको नवाज देगा, और चीज़ों के हवाले से भी आपको देगा। और सबसे बेहतरीन रिस्क
बेहतरीन रिस्क जो है वो सेहत है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कहा से दुआ की, अल्लाह क्या मांगू तुझसे? मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक से कहा कि कलीमुल्लाह थे, ये क्या मांगू? तो वो समझे शायद पैसा या चीज़ें या घर, या कहा सेहत मांगा करो। सेहत बेहतरीन रिस्क है, सेहत बेहतरीन दुआ है। अगर आपके पास सेहत है तो आपकी दुनिया भी अच्छी है, आपकी आखिरत भी अच्छी है ना। सेहत होगा, आप इबादत सही तरह परफॉर्म कर पाओगे, है ना। अल्लाह के हुकूक अदा करेंगे, बंदों के हुकूक अदा करेंगे। अगर आपकी सेहत ही सही नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे आप? इसलिए जो है चीज़ों को इस्तेमाल सही करें। खाने के अंदर ऐसी कम खाएं वाली चीज़ें, लेकिन इतनी ऐसी चीज़ें खाएं जिससे आपको भरपूर तवानाई मिले। और ये बेवक्त की चीज़ें जो है ना, ये छोड़ दें। जो चलती है आपका जो है वो मीडिया पे इसके एड्स बनाते हैं, बिस्किट्स के, वेफर के, चैनल्टियाँ के, बच्चे खा रहे होते हैं। एक दिन मैं अपनी बच्ची से कहा, मुझे तो चखाओ यार, मुझे चखाओ, मैं चखता हूँ क्या है। ऐसा था वो सैनल्टी, वो पापड़ था, पापड़ का बना हुआ, खाया, मुझे जायका नहीं मिला, लेकिन उनको मज़ा आ रहा था उसके अंदर, है ना। छोटे छोटे बिस्किट्स पहले 5 आते थे एक पैकेट के अंदर, अब उन्होंने इसको घटा, महंगाई हो गई, 3 कर दी। बच्चे खा रहे होते हैं, बेवकूफ़ बन रहे होते हैं, बस जाते हैं उसी रैपर को उठाते हैं। फिर कितना नुकसान है उन रैपर्स का। वो प्लास्टिक की थैलियाँ इधर उधर फैली हुई होती हैं, गटर में जा रही होती हैं, नालों में जा रही होती, तो बिल्कुल जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे जो है क्लाइमेट को वार्मिंग पैदा करती हैं। तो ये चीज़ें जो है एक तो नुकसान इतनी करती हैं, इतना गार्बेज का ये ज़रिया बनती हैं, ऊपर से हमारी बॉडी के अंदर कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वज़न पैदा करती है मैदे के अंदर, बाकी इसके अलावा कोई इसका आउटपुट नहीं आता। लेकिन चने जब आप खाओगे, ये खजूर आप जब खाओगे, तो आपको अंदर से तवानाई मिलेगी। अभी आपकी हड्डियों के अंदर गुदा आएगा, आपकी हड्डियों के अंदर जान आएगी, आपको कुछ करने का दिल करेगा, आपका रोज़ा बेहतरीन गुजरेगा। आप जब रोज़ा रखते हो ना, सुबह 3 खजूरें डाल दिया आपने और उसका शेक पी लिया आपने, और पानी जो पी लिया उसका शेक नहीं होगा, पानी होगा, और वो खजूर भी खा ली, पूरा दिन बेहतरीन, पेट के अंदर भी ठंडक रहेगी और आपका कॉन्स्टिपेशन का भी आपका मसला नहीं रहेगा, वो बिल्कुल ईजी होकर बाहर आ जाएगा और आप बिल्कुल बेहतरीन ज़िंदगी गुजारोगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें पता होती हैं, लेकिन हम करने में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म हमने इसीलिए आपके लिए रखा है ताकि आप जो है दोबारा एक रिवाइज कर लें अपनी ज़िंदगी के अंदर चीज़ों को, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बेहतर डगर पे आ जाए। जब आपकी ज़िंदगी बेहतर डगर पे आ जाएगी तो आपके बच्चों, आपके फैमिली सारे जितने हैं वो सब के सब खुश तवाना हो जाएंगे, एनर्जी काम करेगी। स्कूल्स गोइंग बच्चे होते हैं, उनका माइंड सेट हो जाएगा। अगली वीडियो में आपको खुश्क मेवे का बताऊंगा, वो कितना हमारा माइंड के लिए ज़रूरी होता है, उसका भी हम इंशाल्लाह रिव्यू लेंगे। रिव्यू बहुत ज़रूरी है और आपका हमारे साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्कशन होता है ना, कहते हैं जिनसे मुसलमान होता है दूसरे मुसलमान, एक इंसान दूसरे इंसान का अक्स है, उसका शीशा है, उसका जो है वो परछाई है उसकी। तो हम आपस में बैठ के यही बातें करते हैं। आप भी तवज्जो से सुनते हो, मैं ये जब आप तवज्जो से सुनते हो ना, तो मेरे अंदर से भी निकलती ये बात है ना। मैं कोई प्री प्लान नहीं करके, मेरा टॉपिक सोच लेता हूँ, लेकिन मेरा रिवीजन जो होता है मेरी रोज़ाना की लाइफ होती है, तो फिर ये बात निकलती है। और अगर आप तवज्जो से नहीं सुनोगे, आप मुस्तकिल ये बात सुनोगे नहीं, तो फिर मेरे अंदर से भी वो चीज़ें नहीं निकलेंगी। तो मेरा जो 50 साल का जो तजुर्बा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपकी जो है तवज्जो का मरकूज़ हूँ कि आप थोड़ा तवज्जो दे दें, आगे इस बात को पहुँचाया करें और पूरी वीडियो को देखा करें। जब आप पूरी वीडियो को देखोगे ना तो आपको पूरा मज़ा आएगा, और जब आपको एक मज़ा आने लगे ना, फिर आप अपने हमारे चैनल से कहीं नहीं जाओगे। तो ये सारी चीज़ें थी आज की वीडियो। हम इसी पे इख्तिताम पजीर करते हैं कि सेहत है तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी है तो दुनिया की हर चीज़ हमारे पास मुयस्सर है, और अगर दुनिया की हर चीज़ हमारे मुयस्सर है तो खुशियाँ हैं, खुशियाँ हैं भाई, खुशियाँ हैं, ठीक है ना। खुश रहो, खुशियाँ बांटो और मज़े में रहो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।